जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मैं 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। मेरे भाई यदि कान में कुछ लगाए हो तो निकाल लो। और पहला बात, यदि अकेले में हो तब तो बढ़िया है, अगर घर में फैमिली के साथ हो तो थोड़ा सा दूर हट जाओ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। और यदि हेडफोन है तो हेडफोन जरूर लगा लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बस इतना ही पढ़ लो। मैं जानता हूं कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, यदि आप इसे कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं 100% लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार विश्वास करके आंख बंद करके इनको तैयार कर लो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैं बताऊंगा, 22 क्वेश्चन बताऊंगा, इनको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और मेरी गारंटी है मेरे भाई कि जब पेपर देके निकलोगे तो एक ही बात कहोगे, वाह सर जी मजा आ गया, आपने जो बताया वही आ गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ये इतिहास का बता रहा हूं। किसका? इतिहास का। और मेरी गारंटी है कि मेरे भाई आज की वीडियो देखने के बाद इतिहास से आपका जो भी टॉपिक डाउट है या ये तैयारी है कि तैयारी नहीं है, क्या है, कुछ नहीं, आपको बस इन क्वेश्चनों को तैयार करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा? तो क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाएगा। और अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है या क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इनका आंसर मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, इनका वीडियो बना करके। थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, लिख रहा हूं इसका आंसर, तो लिखने के बाद में आपको बता दूंगा। सोचा कि पहले क्वेश्चन बता दिया जाए क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। पहला क्वेश्चन है कि 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ठीक, 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, याद कर लीजिएगा। कम से कम 4 परिणाम तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उदारवाद की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक, कम से कम 2-3 विशेषता तो तैयार करना ही पड़ेगा। नेपोलियन द्वारा दिए गए सुधारों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान दिया? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, यह आपको बताना। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके लघु त्रिय में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एक जर्मनी के एकीकरण और एक इटली के एकीकरण, तो इनको तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है, किसी भी हाल में छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, देखिए भैया एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा तो वो आपकी गलती होगी, हम पहले बता दे रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान बताइए। ध्यान दीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसका योगदान इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अच्छा कमेंट करके बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, चलिए इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। अभी हमने बताया कि जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको तो किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। बस एक नोट्स बना लीजिए। देखिए आपके पास टोटल कितने विषय हैं? 6 विषय हैं, इसमें बताता हूं 6 विषय हैं, 6 कॉपी खरीद लीजिए। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोटा मोटा मतलब 50 वाला 100 वाला कॉपी खरीदिए, नहीं, मात्र आप 20-20 वाला कॉपी खरीदिए। कितने वाला? 20-20 कॉपी वाला। और इनमें क्या कीजिए कि सिर्फ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उतारिए, बस, और कुछ नहीं। समझ रहे मेरी बात? चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक अलग कॉपी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपका वही कॉपी आपका साथ देगा। आप पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठोगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है, नोट्स ही आपका साथ देगा, समझे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक ये बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, और एक ये क्वेश्चन बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहां हुआ था। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट है। ध्यान दीजिए आगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस द आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बताना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया इनको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। देखिए 22 क्वेश्चन तो बता रहा हूं भाई, और वो भी पूरे हिस्ट्री से बता रहा हूं, यानी कि पूरे इतिहास से।
अब 22 क्वेश्चन आपसे तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करने बैठोगे तो शायद आपका मन उग जाए, क्योंकि इनका आंसर बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, तो आपसे याद होगा ना। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इनका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा दूं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं लास्ट में आपको अपना नंबर भी दूंगा, उस पर आप डायरेक्टली फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। यदि पढ़ाई से रिलेटेड यदि कोई भी हेल्प चाहिए आपको, ठीक है, आर्थिक से हेल्प हो या कुछ और, वो आप हमसे मांग सकते हैं। क्योंकि यार हमारा पहला लक्ष्य है कि हर एक वो बच्चे पढ़ें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्या है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, ये सब ऐसे आंदोलन हैं जिनके बारे में आपके पेपर में पूछा ही जाता है। रॉलेट एक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ सकता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 की महाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक, 1929 की महाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। महाबंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महाबंदी के क्या कारण थे, व्याख्या करना। देखिए, कारण या विशेषता या उपयोग, कम से कम आप कितना याद किया कीजिए? 4। कितना? कम से कम 4। और 4 ना याद हो रहा है तो 3 कर लीजिए, लेकिन 3 से कम ना कीजिए। और अधिकतम 6, 6 से ज्यादा मत कीजिए। कम से कम 3, अधिक से अधिक 6 और परफेक्टली 4। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसमें इसके 3 परिणामों को क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक, चलिए विश्व के अर्थव्यवस्था में तकनीक का क्या योगदान था, यह भी आपको बताना है। और बढ़िया से तैयार कर लीजिए भाई इन क्वेश्चनों को, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, ये आपके 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो टोटल ये 22 नंबर आपके क्वेश्चन है, 22। और इनको तैयार करने से आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर है। इससे ज्यादा आपको इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चाहते हैं यदि आपकी इसका आंसर मैं बहुत जल्द लेके आऊं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, मैंने बोला था ना कि लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो मेरा नंबर ले लीजिए, जिससे आप फोन करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7349 83 18 32। और यदि इस नंबर पे बात ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर है मेरा नाम देवा पांड्या 01, ठीक, या दूसरा है देवा जी, ठीक है, तो इस पर आप कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए, चैनल के लिए देवा सर क्लासेज के नाम से भी बहुत जल्द इंस्टाग्राम आईडी खोलने वाला हूं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं देवा सर क्लासेज, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा माधव बैच। कौन सा बैच? माधव बैच, आपका मिल जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक ही बात बोलेंगे मेरे भाई, समय बिल्कुल कम है, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए। जो वीडियो आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए। और डेली हो सके तो डेली आधा 1 घंटा तो रिवीजन के लिए निकालिए ही। ठीक, चलिए मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भी पढ़िए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।